हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये टू पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और जो सेकंड है वो है हमारा कम्युनिकेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस एक इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड से कितना डिफरेंट है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बिजनेसेस के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है, ये सारा डिस्कशन हम इस फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट पार्ट का में हम डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेशन में, क्या थियोरीज हैं कम्युनिकेशन की, रिटन कम्युनिकेशन में कैसे बिजनेस रिपोर्ट्स हम बिजनेस राइटिंग करते हैं, हम कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन में किस किस तरीके की मीटिंग्स होती हैं जिसमें किस तरीके की स्पीचेस दिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है, ये सारा डिस्कशन हम कम्युनिकेशन में करने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम अपना यूनिट 1 स्टार्ट करें, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसमें टोटल हमारी 6 यूनिट्स हैं। ये 6 यूनिट्स अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स हैं वो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स जो हैं वो बिजनेस के बारे में बात कर रही हैं, और बाकी बची हुई 3 जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। और उससे पहले कि हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल पे फोकस करें, आई थिंक सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के का फायदा क्या है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस इज। इसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कैसे दूसरी टर्म से यानी दूसरे इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स से डिफरेंट है, और एक बिजनेस करने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है, वो हम इसमें ये सब कुछ आप समझ लेंगे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन का क्या रोल है और कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस करने में, ये भी इस नॉलेज का भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये नॉलेज आप इस वीडियो और इस सब्जेक्ट के थ्रू गेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है, ये फर्स्ट मॉड्यूल बेसिकली बात कर रहा है, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस क्या था, एक बिजनेस इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स से कैसे डिफरेंट है, बिजनेस करने के क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, ये सारा डिस्कशन हम फर्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, और वो है इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सी, इंडिया जब हम इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत पुराने बिजनेसेस हैं जिन्होंने लाइक दे आर ग्रोइंग डे बाय डे, बट समहाउ दे आर they are squeezing and they are shrinking day by day also. जब हम इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करते हैं तो हर साल वो ग्रो कर रहे हैं डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं जो वो पुराने बिजनेसेस हैं वो एक नए फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस क्या होते हैं। हम बहुत डिकेड अगर पीछे चले जाएं तो पहले के बिजनेसेस, जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो जैसे चाय बागान का बिजनेस हुआ करता था पहले जमाने में, कॉटन का बिजनेस हुआ करता था, टेक्सटाइल का बिजनेस हुआ करता था, डेयरी मिल्क का बिजनेस हुआ करता था। तो उस टाइम के जो ये बिजनेसेस थे वो बहुत अच्छे से ये बिजनेस होते थे। तो बिजनेस कोई नया टर्म नहीं है, बहुत पुराने डिकेड से लोग बिजनेस कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि उनका बिजनेस करने का तरीका शायद अलग था, उनका टारगेट ऑडियंस अलग थी, उनका मार्केट बहुत अलग था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की तो उनका खुद का अपना अच्छा खासा मार्केट हुआ करता था, और वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को वो टारगेट करते थे एक मार्केट में। और इसका कारण ये था कि पुराने बिजनेसेस मास प्रोडक्शन पे बिलीव करते थे, उनका मेन फोकस था कि केवल हमें प्रोडक्शन करना है और हमें कस्टमर्स को प्रोडक्ट पहुंचाना है,
कस्टमर्स की क्या नीड है, उन्हें उनसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब हम ग्लोबलाइज्ड एरा में रह रहे हो, जहां पे बाउंड्री सारी खत्म हो गई है। आज अपने घर बैठ के आप फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो। हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और इस नए मॉडर्नाइजेशन के कारण, इस रिवोल्यूशन के कारण हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो गए हैं। या तो बहुत से ऐसे बिजनेसेस जो डिमोलिश हो चुके हैं, और जो बचे कुछ बिजनेसेस हैं दे आर जस्ट श्रिंकिंग इनटू अ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर रीजन, राइट। बहुत से लोग हैं आज भी, बहुत से इंडिया के ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेस जिसके बारे में आज भी लोगों को पता नहीं है। उसका कारण ये है कि वो अपने ही एरिया में सीमित हो चुके हैं, ठीक है। और इंडिया में क्योंकि हम ओल्डेस्ट बिजनेसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में जो बिजनेस होते थे वो केवल प्रोडक्शन करते थे प्रोडक्ट का, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते थे, लोगों को नौकरी भी देते थे, लोगों को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा यानी सैलरी भी देते थे। लेकिन मेरा जो मकसद है आपके साथ इस ट्रेडिशनल बिजनेस पर डिस्कस करने का वो ये है कि पहले के जो पुराने बिजनेसेस होते थे वहां पे जो भी एम्प्लॉयर्स होते थे, जो एम्प्लॉयज होते थे, वो हार्ड वर्क करते थे, ठीक है। उनका मेन फोकस था कि मेहनत करना, ओवर टाइम करना, प्रोडक्शन कंप्लीट करना, राइट। लेकिन अभी का जो एरा है वो है स्मार्ट वर्क का, और अभी जो मॉडर्न आपका बिजनेसेस है उसने हार्ड वर्क को फुल्ली रिप्लेस कर दिया है स्मार्ट वर्क से। और इस रीजन के कारण पुराने बिजनेसेस की ग्रोथ जो है वो डे टू डे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि टाइम जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, और समय के परिवर्तन के कारण बिजनेस करने के तौर तरीके भी चेंज हो रहे हैं। आज जो भी बिजनेसेस हो रहा है वो ऑनलाइन मोड पर हो रहा है, एंड होगा भी, क्योंकि आज के टाइम में हम जो लोग हैं, हम जो कंज्यूमर्स हैं, हम कस्टमर्स जो है, अपने दिन का मैक्सिमम टाइम तो हम लैपटॉप पे और फोन पे स्पेंड करते हैं। तो बिजनेसेस को बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आ गई कि जब पब्लिक अपना मैक्सिमम टाइम फोन पे ऑनलाइन अगर स्पेंड कर रहा है, तो हमें उनके साथ बिजनेस करने के लिए हम क्यों ना अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दें। सो इट विल बी इजी फॉर द कंज्यूमर टू डू द शॉप, और बिजनेसेस के लिए भी इजी है कस्टमर्स को हैंडल करना। और यही है कि आज के बिजनेसेस जो हैं वो फुल्ली ऑनलाइन मोड पे चले गए हैं, वर्चुअल मोड पे चले गए हैं, जहां आप एक क्लिक पे आप कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट के जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, क्योंकि जितने भी पुराने बिजनेसेस हैं उनको अब रिप्लेस कर दिया है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स ने, राइट। और इनके कारण पुराने बिजनेसेस सारे लुप्त हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएशन लिया है कि जितने भी हर कंट्री के, और जिस इंडियन, स्पेशली अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो इंडिया के जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस को अब उनका एम क्या हो गया कि उन बिजनेसेस को एक ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी ब्रांड बनाना। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत एफर्ट किया है। गवर्नमेंट अब पुराने बिजनेसेस को ग्लोबलाइज्ड कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट इंडिया का जो पुराना बिजनेस है वो सस्टेन रह सके, और पीपल कैन अंडरस्टैंड नॉट ओनली अबाउट द इंडियन कल्चर, दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियन बिजनेसेस, ठीक है। क्योंकि हम पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि वो बिजनेस करते कैसे थे, ठीक है। और जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि एक बिजनेस करने के लिए हमें कुछ लोगों का ग्रुप चाहिए होता है जो कोई ना कोई पर्टिकुलर काम परफॉर्म करे, और बिजनेस को वो रन करे, और बिजनेस करके वो एक आउटपुट दे इन अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, और उसी के बेसिस पे वो प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करते हैं तो उस टाइम पे वहां का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट हुआ करता था। अच्छा, चलिए सबसे पहले कि जब हम ये बात करें कि पहले के लोग कैसे काम करते थे, आई थिंक पहले हमें इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कि एक बिजनेस करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, जितने भी लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं और किस स्पेशलाइजेशन का वर्क कर रहे हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन हम किसके थ्रू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बोलूं ना तो गलत नहीं होगा। लेकिन पुराने जमाने में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता था, पुराने जमाने में ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता था वो हमेशा इस तरीके का पिरामिड शेप में होता था। इस पिरामिड शेप में 3 लेवल होते थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है।
उस पुराने जमाने में जो ये पिरामिड शेप होता था, ये क्लियरली डिफाइन करता था कि जितने भी कंपनी के फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट में रहते थे। जो भी सुपरवाइजर है या लाइन मैनेजर्स है, उनका लेवल मिडिल लेवल हुआ करता था, और जो लोअर लेवल पे वो लोग काम करते थे जो मशीन के पास रहते हैं और मशीन के साथ, मशीन के पास काम करते थे। ठीक है, तो ये एक हमने एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि पुराने जमाने में, पुराने बिजनेसेस में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता था वो पिरामिड होता था। लेकिन एक यहाँ हमने ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस तरीके की स्ट्रक्चर हुआ करती थी। ठीक है, पिरामिड होता था, लेकिन पिरामिड में भी ये जो डिविजन है वो किस बेसिस पे होता था। तो वहां पुराने जमाने में, पुराने बिजनेसेस में पहला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करता था वो था आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहले के जमाने में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे बिजनेसेस को डिवाइड करने के लिए किस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई जाती थी? फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाई। फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि उस जमाने में जितनी भी सिमिलर एक्टिविटीज होती थी, उन सारी सिमिलर एक्टिविटीज को क्या कर लिया जाता था? ग्रुप कर लिया जाता था, और उस ग्रुप को नाम दे दिया जाता था क्या? डिपार्टमेंट। तो पहला पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने बिजनेसेस में जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती थी, सिमिलर एक्टिविटीज को एक क्लब करके एक ग्रुप बना लिया जाता था, और उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाता था? बिजनेस नाम दिया जाता था। सॉरी, उस ग्रुप को क्या दिया जाता था? डिपार्टमेंट नाम दिया जाता था। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एक बिजनेस करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज चाहिए? हमें प्रोडक्शन करना होता है, हमें एचआर डिपार्टमेंट चाहिए होता है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए होता है, हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, जब आप उसे ग्रुप कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक डिपार्टमेंट बन जाएगा। और ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, और यही सारे डिपार्टमेंट जब अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो एक बिजनेस रन होता है। ठीक है, अब जो दूसरी तरीके की स्ट्रक्चर है वो है आपकी डिविजनल। डिविजनल थोड़ी सी डिफरेंट है। डिविजनल मतलब ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, एक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस होगा उसमें वो क्या करेंगे कि इस बिजनेस के अंदर वो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक क्या बना देंगे? डिवीजन बना देंगे। तो इसे हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ये केस किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस केस में एप्लीकेबल है? ये केवल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के केस में एप्लीकेबल है, जहां पर मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हर एक प्रोडक्ट को आपने एक डिविजन दे दिया, एक डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है, और फिर ये हर एक डिविजन विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस फंक्शनल एरिया, और इसे हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेसेस होते थे, उनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट कम हो गई है। उसका कारण, और सबसे बड़ा कारण है कि अब जो बिजनेसेस हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन मोड पर आ गए हैं। अभी जितने भी पुराने बिजनेसेस हैं उनको रिप्लेस कर दिया है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स ने। ठीक है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएशन लिया कि अब वो इंडिया के पुराने बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ताकि वो इंडिया के ट्रेडिशनल बिजनेस को बचा सकें। लेकिन पुराने जमाने में लोग जब काम करते थे तो उनका काम करने के लिए वो अपने पूरे बिजनेसेस को 2 तरीके से एस्टेब्लिश करते थे। पहला कि या तो वो सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिपार्टमेंट्स बना देते थे, और हर डिपार्टमेंट को वो एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते, जिसे हम बोलते थे फंक्शनल स्ट्रक्चर। और दूसरा जो हमने इस तरह डिस्कस किया था कि कि दूसरा जो था कि हर कंपनी, सपोज कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही, तो हर एक प्रोडक्ट को आपने एक डिवीजन बना दिया, और उसे हम बोलते थे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।